जय श्री राम। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। आज दर्शन दिवस है। हम सब जानते हैं कि इस प्रकृति के आधार पर अगर हम गणना करें तो आज से बड़ा दिन शुरू होगा। सूर्यदेव की कलाएं, प्रकाश, ये सब कुछ आपको देखने सुनने को मिलता है। सूर्य हमारे लिए, शरीर के लिए लाभदायक है। सूर्य का हम जो अर्घ करते हैं, ऐसे करके छोड़ाते हैं जल, तो उसकी जल के अंदर से जो किरणें आती हैं वो 7 रंग की हैं और 7 किरणों का प्रभाव शरीर में है। और जैसी विटामिन की जरूरत होती है वैसा हमारा शरीर ग्रहण कर ले जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। इसलिए प्रातः सूर्य उदय के समय में हम सब उपासना करते हैं। सायंकालीन में भी ऐसे ही करते हैं। शाम को सूर्य से पहले प्रयास करते हैं संध्या शुरू हो जाए। बीच में सुबह को ब्रह्ममुहूर्त, शाम को गोधूल वेला होती है। फिर तुलसी पूजा होती है। तुलसी हमारे शरीर के जो ग्रंथियां हैं उनको जागृत करती है, विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करती है। फिर वर्तमान में हम सब गिनती जो मानते हैं 1 जनवरी से मानते हैं, लेकिन 1 जनवरी हमारा वर्ष नहीं है। हमारा वर्ष जो है चैत्र की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो हम भी अंग्रेजी के अनुसार अगर मानेंगे तो शुरू हो जाता है दर्शन दिवस आज से। आज से 9 चालीसाओं तक पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। और जो कुछ कमी पूजा पाठ में रहती है उससे पहले अखंड जप कर देते हैं। तो अखंड जप करके 1 साल की साधना को पूरा करना होता है। और दर्शन दिवस वाले दिन जब साधना पूर्ण हो गई और अब दिन बड़ा हो जाएगा, 1.5 मिनट का अंतर जाएगा आगे चल के, और 1.5 मिनट के अंतर से बढ़ता रहेगा। 2 दिन बाद 1.5 मिनट ऐसे करके तो दिन बड़े होने वाले हैं। सर्दी आपको लग तो रही होगी लेकिन कम होने वाली है। जैसे कहते हैं पूष फगुन माह 25, 40 दिन के लिए अच्छी सी सर्दी आने वाली है। सर्दी भी ज़रूरी है शरीर के लिए, गर्मी भी ज़रूरी है। कहते हैं ना कि इसका बीपी लो हो गया, हाई कर दो, किसी का हाई हो गया लो कर दो, यानी कि गर्मी का प्रभाव होता है। तो ये सब बीमारियों को दूर करने का काम है। गीता का पाठ हुआ, मोक्षदा एकादशी पाठ वो भी पूरा हो गया है। अब आगे का हमें क्या करना है ये योजना बनाना है। तो इस कार्यक्रम में प्रमुख यजमान ऐसे पद होते हैं। ऐसे ही प्रधानाचार्य, आचार्य, ब्रह्मा, इस तरह के पद होते हैं यज्ञ में। जैसे आपकी एक कमेटी बनती है मान लीजिए, तो ये सब काम चल रहा है यहाँ पर और हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। एकादशी का उद्यापन था वो भी पूरा हो गया और अनुष्ठान आगे मकर संक्रांति आ गई। मकर संक्रांति, संक्रांति कहते हैं 2 चीज़ें जब आपस में मिलती हैं संक्रांति होने वाली है। तो मौसम का संक्रांति होती है। ये सब सूर्य के आधार पर होते हैं। सूर्य का तेज बहुत बढ़ जाता है उसे, और वहीं से प्रकाश देता हुआ आगे बढ़ेगा। ऐसे ही हम सब मिलकर के उस पर्व को मनाने वाले हैं। आगे चल के फिर नवरात्रि आ रहे हैं, ये कार्यक्रम होगा। और जो 50 वर्ष की साधना जब पूर्ण हुई तो 1008 कुंडी यज्ञ करना था, लेकिन हमने 50 वर्ष की साधना के बाद शुरू किया है। तो ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है। समय अनुसार आओ, यज्ञ में बैठो और काम करो। जिला प्रांत धीरे धीरे आते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं। इस क्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी राम जन्मभूमि का काम शुरू हुआ है कि वहाँ पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, नवनिर्माण हुआ है। इसलिए वहाँ पर 22 जनवरी को पूजा होने वाली है। उसके बाद लोग दर्शन के लिए जाएंगे, प्रांत के हिसाब से जाएंगे। एक रात वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी
संतों के लिए भी, जो हमारे शंकराचार्य होते हैं वो गुरु पादुका साथ रखते हैं, उनको सामने रख लेते हैं और फिर बोलते हैं या जो कुछ करना होता है उसको भी मना कर दिया जाए। संत जब चलते हैं तो शिष्य ऐसे कमर चलाते हैं, वो भी मना है। बगल में जोली होती है वो भी मना है, मोबाइल को मना है। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो हम सबकी 500 वर्ष की मेहनत जो हुई है, मंदिर निर्माण हुआ कि बम ब्लास्ट कर दे कोई, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, संत भी सीमित जाएंगे। क्योंकि ये भारत माता है, तो भारत माता का जो विराट रूप है वो संपूर्ण विश्व है। तो ऐसा मान लीजिए अयोध्या आप हैं, तो भारत माता जो धरती माता वहाँ तक है। ऐसा कुछ नहीं जैसे हमारा शरीर होता है तो कान भी हमारा, सिर भी हमारा, पैर भी हमारा, हाथ भी हमारा और उंगली भी हमारी, सीना भी हमारा, पेट भी हमारा। तो कहीं भी असर होगा तो हम पे ही तो होगा। ऐसे ही भारत माता पर जहाँ भी दीपक जलाएंगे समझो कि अयोध्या का दीपक जलेगा। ये कार्यक्रम करने वाले हैं। 22 तारीख को होगा 11 बजे से शुरू हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के, फिर दर्शन शुरू। अब 1008 कुंडी यज्ञ जो होना है तो अंग्रेजी के अनुसार नहीं, हिंदी के अनुसार 2000 संवत जो मानते हैं हम लोग, अलग अलग हैं। विक्रम संवत, शाका संवत और ईसाइयों का अलग सन मानते हैं। ऐसे इस्लाम की अलग है, जैन का अलग है, बौद्ध का अलग है, सिखों का अलग है, सबकी अलग अलग गणनाएँ चलती हैं, लेकिन हम शाका संवत मानते हैं। तो संवत जो वहाँ लगेगा वो 2081 में यज्ञ होगा। 2081 सन नहीं है ये संवत, उसी में यज्ञ होगा। उसके लिए उस यज्ञ में सबको अच्छी तरह मन से बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए उस यज्ञ को पहले ही कर लो। इसलिए यहाँ पर वो यज्ञ चल रहा है, वही यज्ञ चल रहा है। वहाँ तो जाओगे भीड़ भाड़ में धक्के खाओगे, पर्ची मिलेगी, कहीं भटक जाओगे, कहीं अटक जाओगे। वहाँ पर व्यवस्थाएं होगी, कंप्यूटर लगे होंगे, तो वहाँ से आपको पर्ची मिलेगी, विद्यार्थी होंगे, आपको बताएंगे इस यज्ञशाला में जाना है। 10 प्रकार की यज्ञशालाएँ होंगी, 10 प्रकार के हवन कुंड एक प्रमुख बनेगा उसमें, जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, चंद्रकुंड, सूर्यकुंड, ऐसे नाम होंगे। तो 100 यज्ञ हवन कुंड ऐसी करके व्यवस्थाएं रहेंगी। तो वहाँ कोई नहीं बताने वाला कौन से हवन कुंड पर जाना है, कैसे जाना है। तो इसलिए व्यवस्थित कर लो। वो वाला मन तन से यज्ञ अभी पहले चल रहा है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, तो इसलिए लिखा भी जा रहा है कि इनने कर लिया। 50 वर्षों में उन्हें 50 यज्ञकर्ता बनाए और अब 2 महीने में शायद 93 पर पहुँच गए। रात 93 पर पहुँच गए, जल्दी पूरे कर दूंगा ये 100 50 वर्ष में और 2 महीने में 50। तो ये यज्ञ इसलिए चल रहा है। कथाएँ चल रही हैं कि कथा जब पूरी हो जाएगी अगली कथा शुरू। उसके बाद ब्रह्मचारियों का काम शुरू हो गया। उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, विद्या आरंभ संस्कार हुआ और दीक्षा संस्कार भी शुरू हो गया। जो आयुध रखे हुए थे उनका प्रयोग कर दिया गया। आयुध कहते हैं शंख चक्र लगाना। पुरुष की दाहिनी भुजा में चक्र लगता है और बाईं में शंख, लेकिन स्त्रियों पे उल्टा होता है। स्त्रियों पे उल्टा, क्योंकि स्त्रियाँ उल्टी मारी जाती हैं। जो हम इधर के फड़केंगे तो कहेंगे दाहिने अंग बहुत अच्छे हैं, और बाएं अंग लेंगे तो कहते हैं ये बहुत खराब है। स्त्रियाँ कहती है हमारा इधर का अच्छा है। और शारीरिक दृष्टि को अगर विचार करें ब्रह्मा दृष्टि से, तो ब्रह्म के 2 भाग हो गए यहाँ से, पूरे 2 भाग। इसे अर्धनारीश्वर महादेव भी कहा गया है, 2 भाग। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि शंख चक्र दीक्षा का काम शुरू हो गया। इस तरह की परंपराएं शुरू हो गई हैं, अनुष्ठान यहाँ चल रहा है। नवरात्रि हो गया, अखंड का हुआ, भूमि पूरा हो गया, गीता जयंती का ये भी पूरा हो गया, एकादशी का था वो भी पूरा हो गया। ऐसे ही अनुष्ठान पूरे होते रहेंगे आगे। अब आपको बताया गया था शिष्य परंपरा, ये शुरू हो गया था, आयुध लगने शुरू हो गया।
अब ब्रह्मचारियों का हो गया, उसके बाद ब्रह्मचारियों का शुरू हो गया, अब गृहस्थों का शुरू हो रहा है। तो जो पत्नी शहर में आए वो रद्दी करा लो, नहीं भीड़ में धक्का खाओगे मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, और नहीं कराना है बाद में कराना है बाद, तो ये भी शुरू हो जाएगी। फिर विधवाओं का भी, गृहस्थियों का भी, ये सब धीरे धीरे करके काम शुरू हो, अब काम रुकने वाला नहीं। ओम शांति। बोल परम पुरुष महाराज।